नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 और आज का लेक्चर की शुरुआत करेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 के क्वेश्चन नंबर 14 से। आपका सेम क्वेश्चन रहेगा कि सर हम इससे पहले वाले सवाल कहाँ से करें, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। वहाँ पे आपको क्लास 10 गणित की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आपका जो मन करे वो चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल आपको सारे वीडियोज सीरीज में मिल जाएंगे और जहाँ पे आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर की। तो ठीक जैसा आपका 13 का क्वेश्चन था, ठीक वैसा ही आपका 14 का क्वेश्चन है। तो पिछले में आपको ये पूछा था कि 7 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं, 3 अंकों की संख्या। तो हमने 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ली थी और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ली थी। और सबसे पहले निकाला था कि 3 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो 7 से विभाज्य होगी, और फिर सबसे बड़ी। तो उसी प्रकार आपसे ये पूछ रखा है कि 10 और 24 के बीच में भी, तो जो आपका 10 और 24 के बीच में नहीं, 250 के बीच में जो आपका 4 से विभाज्य भी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 10 के बाद आपकी कौन सी 4 से विभाज्य संख्या आएंगी भी। तो यहाँ आपका 10 है तो आप बिल्कुल आराम से निकाल लेंगे। 4 दूनी 8, क्योंकि 10 आपकी नहीं होगी, 11 होगी, 11 नहीं होगी और 12, 4 तो ये 12 आपको पहली संख्या मिल गई। लेकिन तरीका क्या, तरीका आपको लगाना, यहाँ में 10 से भाग देना है, यहाँ 4 लिखना है। 4 दूनी आपका क्या आएगा 8 और आपका क्या आ गया 2 शेष बच गया। अब हमें शेष तो हमारा 0 आना था, तो 0 लाने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा। 4 से भाग चल जाए, आप कहेंगे सर 2 जोड़ना पड़ेगा, तो ये 2 हमें जोड़ा है ना, तो यही 2 आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी जो 4 से विभाज्य होगी, 10 और 250 के बीच में, आप कहेंगे सर 12 होगी। कितनी होगी 12 होगी। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल। अगर यहाँ पे और कोई संख्या चेंज कर दी ना, तरीका इसलिए सिखा रहा हूँ, मान लो कि यहाँ पे वो 560 कर दे और यहाँ पे संख्या दे दे 8 से विभाज्य, ठीक है, 8 से गुणनज पूछ ले आपसे, तो इस प्रकार से आपको निकालना। फिर हमें निकालना है आपका 250 से छोटी कौन सी संख्या होगी, तुरंत छोटी, जो आपसे क्या होगी 4 से विभाज्य होगी। सेम यही काम आपको करना है अभी। 250 आपको लेना है और आपको 4 से भाग देना, 4 छिके आपका 24, यहाँ पे 1 10 और 4 दूनी आपका 8, कितना बच गया 2 शेष। लेकिन जब हम इस सिरे पे निकालते हैं ना, तो इस सिरे पे आपको क्या करना, ये 2 शेष में जोड़ के 0 नहीं लेके आना, बल्कि इसको, ये नहीं होता ना तो हमारा शेष 0 आ जाता। तो हम इसमें से ये घटा देंगे, 250 में से 2 हम घटा देंगे, कितना बच गया आपका 248। कितना बच गया 248 भी, 248। इसके बाद कौन सी होगी सर, इसके बाद 16 होगी, इसके बाद 20 होगी। इस प्रकार हमारी ये क्या बन गई, एपी बन गई भी। आपने एपी बना ली, हाँ सर हमारी ये एपी बन चुकी है। 12 है, 16 है, फिर आपका 20 है, इसी प्रकार ये भी। आपसे पूछा कितने गुणनज, मतलब कितने संख्याएं, कितने गुणनज, कितने पद मान लो, तो मतलब आपको एन की वैल्यू निकालनी। किसकी निकालनी, एन की वैल्यू निकालनी है। एन की वैल्यू निकालने के लिए अब तक हम करते हैं, पहले तो आपको ए चाहिएगा, फिर आपको डी चाहिएगा, फिर ए एन भी। तो ए कितना है सर, ए तो हमारा आ गया 12, कोई दिक्कत नहीं। डी कितना है सर, डी हमारा रहेगा कितना, 4 के गुणन है ना, तो 4 ही रहेगा। और फिर आपका ए एन कितना रहेगा सर, ए एन हमारा रहेगा 248। ये चीजें अब आपको ए एन वाले फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर दी। ए एन का फार्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस वन आपका डी। ए एन कितना सर, ए एन हमारा 248 है। ए हमारा कितना सर, ए हमारा 12 आया था, प्लस में एन माइनस वन, और डी हमारा कितना आया है, डी तो हमारा सर 4 ही है, क्योंकि 4 के गुणज पूछ रखे हैं तो 4 ही डी होगा। वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सोल्व कर लीजिए। पहला क्या काम है, ए को इस साइड ले आइए भी। 248 माइनस आपके 12 बराबर है एन माइनस वन, और इंटू में क्या आपका डी 4। तो 248 में से 12 गए, कितने बचेंगे भी, तो आप कहेंगे सर ये 236 बच जाएंगे भी। और बराबर क्या है एन माइनस वन इंटू में 4। यहाँ पे अब ये 4 इसके गुणा में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 236 बटे में 4 इज इक्वल टू एन माइनस वन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसको 4 से भाग दे दीजिए। 4 से भाग देने के लिए अब तो सीख गए ना, तो 4 यही दे देता हूँ इसका डिवाइड में, 4 पंजे 20, 23 हमने लिया स्टार्टिंग में, क्योंकि 2 हम नहीं ले सकते, 2 छोटा है, तो हमने 23 ले लिया। 4 पंजे 20, कितना बच गया सर, 3 बच गया। कितना बच गया 3, तो ये कितना हो गया आपका 36, तो 4 निम 36, 59 हो गया। कितना हो गया 59।
59 इज इक्वल टू 59 इज इक्वल टू n-1, -1 घूम के इस साइड प्लस में हो जाएगा, 59 प्लस में 1, तो कितना हो गया, n इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 हो गया। कितना हो गया, 60। अब बताइए क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया या फिर नहीं आया? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गया, कोई डाउट हमें नहीं रहा, बिल्कुल बेसिक एक एक चीज भी। तो कितने हैं ये? आप लिखेंगे 10 और 250 के बीच में 4 के कितने की जगह क्या लिख देंगे, 60 गुणज है। कितने गुणज हैं आपके, 60 गुणज है भी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ भी। अब n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे भी? अब बता, आपको n की वैल्यू निकालनी है और वो पद निकालना है जिसमें इसके दोनों पद क्या हो जाएं, बराबर हो जाए भी। ठीक है, तो हमने मान लिया कि nवें पद का मान दोनों के लिए क्या रहेगा, बराबर रहेगा। क्या रहेगा, बराबर। इसका भी हम nवां पद निकालेंगे और इसका भी nवां पद निकालेंगे और दोनों को क्या रखेंगे, बराबर, और जो n की वैल्यू आएगी वही पद हमारा बराबर होगा। ठीक है, एक बार करिए भी। ठीक है, तो देखिए आपकी पहली एपी क्या है भी, आपकी जो एपी है वो आपकी है 63, 65, 67, ये आपकी एपी है भी। और दूसरी एपी कौन सी है आपकी, दूसरी एपी आपको दी है 3, 10, आपका 17। ठीक है, सबसे पहले इस एपी का ए कितना है सर, इस एपी का आपका 63 है। ठीक है, और इस एपी का ए कितना है, इस एपी का आपका ए 3 है, कोई डाउट नहीं। डी कितना है सर, डी आप A2 - A1 करके भी, A2 - A1 मतलब कि आपका 65 है ये, माइनस क्या 63, कितना आ गया आपका 2। चीजें क्लियर? इसका कितना आएगा सर, इसका आएगा 10-3, डी की वैल्यू A2 - A1, 10-3 कितना आ गया, 7। और अब हम इसका निकालते हैं कि nवां पद भी क्या है, कि nवें पद बराबर होंगे भी। तो हमने मान लिया कि माना क्या है, कि माना nवां पद बराबर होगा भी, दोनों एपी में nवां पद क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है? हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है। अब इसका nवां पद निकालिए, nवां पद मतलब n की जगह आपको n लिखना है भी। तो इसका nवां पद क्या होगा सर, nवां पद होगा a प्लस में n-1 d। इसका ये होगा an मतलब nवां पद। और इसका क्या होगा, इसका भी फार्मूला अगर यूज करेंगे तो यही होगा an, इसका भी a प्लस में n-1 और आपका d। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। तो इसका ए कितना सर, इसका 63 प्लस में n-1 और डी कितना सर, डी तो सर इसका 2 है भी, कोई दिक्कत नहीं। इसका n वापस निकाल लिया an, और इसका कितना आ जाएगा, a प्लस ए कितना सर 3 प्लस में n-1, और आपका कितना हो गया, डी कितना होगा इसका 7 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमें इन दोनों पदों को बराबर रखना है भी। अब क्या करना है, दोनों पदों को बराबर रख के n की वैल्यू निकाल लेनी है, क्योंकि इसी के लिए हमने मानना है कि nवां पद क्या होगा, दोनों का बराबर होगा। तो चलिए निकालते हैं भी। तो इसको आगे ले जाऊं एक बार मैं। तो पहली एपी का nवां पद क्या था, 63 प्लस में n-1, और डी कितना था 2। ये आपकी उसके बराबर क्या लिख दिया हमने, ए प्लस ए कितना था उसका, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ए है आपका उसका 3, 3 प्लस में n-1, और डी क्या है आपका 7। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, हमने सिर्फ दोनों पद को बराबर रखा है अभी। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको सोल्व कीजिए भी। 63 प्लस में 2n-2, 2n-2, 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर दी, पहले n के साथ की और फिर 2 की 1 के साथ की, -2 आ गया। तो इसी प्रकार यहाँ पे कर दीजिए भी, 3 प्लस में 7n-7, 7 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी 7n, और -1 के साथ की -7। क्लियर है बात? हाँ सर, चीजें हमें समझ में आ रही है। अब क्या करना आपको, n को एक साइड ले आ जाइए, पहले इसको और सोल्व करते भी। ये माइनस का 7 है और ये प्लस का 3 है, तो क्या बचा सर, यहाँ बच गया 7n-4। कोई दिक्कत नहीं, 7n-4, क्योंकि माइनस का 7 था, प्लस का 4 था। तो यहाँ क्या है, प्लस का 63 है और यहाँ पे माइनस का 2 है। तो कितना बचा सर, ये बच गया आपका 2n प्लस 61। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक तो चीज़ें सारी समझ में हमें आ गई भी, सारे स्टेप समझ में आ रहे भी। अब आपको n को एक साइड रखिए और इसको एक साइड रखिए भी। तो मैं क्या करता हूँ कि ये -4 इस साइड और ये 2n को इस साइड, जब -4 को
आपको समझाने के लिए सारे स्टेप मैं अलग अलग कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। पहले स्टेप में क्या करता हूँ कि 61 को उस साइड ले जाता हूँ। आप कहेंगे सर ले जाइए कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैं एक स्टेप में भी कर सकता था इसको। 2n बराबर क्या आ जाएगा 7n-4 -61। तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 7n-65। ठीक है, और यहाँ पे क्या 2n। अब मैं क्या करता हूँ 7n को इस साइड लेके आता हूँ, तो ये प्लस का तो क्या हो जाएगा माइनस का, क्या हो जाएगा -7n + 2n। कितना हो गया -65। यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं सर। यहाँ बच जाएगा आपका माइनस का 5n -65। माइनस से माइनस कैंसिल, क्या हो गया सर, आप ये आ गया आपका 5n = 65, 65। ठीक है, और n = क्या आ जाएगा 65 = आपका 5 भी, सॉरी ये 5 इसके डिवाइड में आएगा। 65 डिवाइड बाय 5 इसके काटेंगे, 5 एकम 5, 5 तिये 15, 13 भी क्या आएगा 13। क्या आएगा 13। n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 13। और आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि 13वें पद के लिए भी, ठीक है, n के लिख सकते हैं, n के n = 13 के लिए दोनों समांतर श्रेणियों में ये क्या होगा nवां पद इनका बराबर होगा। ठीक है, दोनों समांतर श्रेणी है, इनका 13वां पद क्या होगा बराबर। चाहे आप निकाल के देख लीजिए, चाहे आप निकाल के देख लीजिए भी। ठीक है, एक बार दिखा दूं निकाल के शोर करने के लिए। यही कहीं पे आपको लगता है कि हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है मान, तो इनका जो 13वां पद वो निकाल के देखना है एक बार दोनों का। तो चलो मैं निकाल के देखता हूँ भी, साथ साथ करते चला करो भी, क्या हमारा आंसर ठीक आया है या फिर नहीं आया है भी। ठीक है, इसमें 13वां पद क्या होगा सर, a प्लस में मतलब 63 प्लस में 12d, यही होगा ना। a प्लस में 12d यही तो होता आपका a 13। तो a कितना सर, a तो 63 है और 12d, तो 63 प्लस में 12 गुणा में d कितना सर, d तो इसका कितना 2 है भी। तो आपका कितना आ गया है 12 दूनी 24, 24 प्लस में 63, यही आया 13वां पद। तो कितना आ गया है सर, 4 और 3 7 और 6 और 2 8 87 आ गया। अब इसका और 13वां पद निकालिए। आप निकालेंगे सर 13वां पद a + 3 प्लस में आपका 12d, तो 3 प्लस में 12 गुणा में 7, तो आपका 12 सत्ते 84 और ये आपका 3। तो A13 इसका भी क्या आया है आपका 84 और 3 आपका 87, दोनों का बराबर आया। यहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं क्या हमारा आंसर सही आया है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। यदि आपके पास परीक्षा में समय है तो इस प्रकार सोल्व करके देख लीजिए भी। आगे बढ़ जाएं सर, बिल्कुल बढ़ जाइए। और आप हम आ गए क्वेश्चन नंबर 16 पे भी, क्वेश्चन नंबर 16 पे भी कीजिए क्लियर। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं हमारे लिए। तो वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16वां है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको कि तीसरा पद दिया हुआ। पहले तो आपको जो गिवन है ना वो लिखना है, अभी ध्यान से लिखना है। उसी में अगर गलती होगी तो क्वेश्चन आपका गलत होगा। यदि आपने गिवन ढंग से लिख लिया ना तो कोई गलती आपकी नहीं होगी भी। तो जिसका तीसरा पद भी, तीसरा पद मतलब आपका A3 बराबर है आपका 16। और आपको क्या बताया कि जो 7वां पद है 5वें पद से 12 अधिक है भी। क्या है कि जो 7वां पद है भी, तो मतलब यदि मैं A7 में से यदि A5 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 12 बचेगा। ये बात आपको पता है। 7वां पद ज्यादा है ना, ज्यादा कौन है 7वां पद है। तो 7वें पद में से यदि मैं 5वां पद घटा दूंगा तो कितना बचेगा 12 बचेगा। ये आपको बता दिया, हाँ सर बता दिया। तो आपको अगर मैं डायरेक्ट करवाऊं तो आपको पता कितने डी का अंतर होगा सर, अब तो हमें पता है 2d का अंतर होगा। 2d बराबर 12 और d बराबर कितना आ गया 12/2, 2 छिके 12, 6 आ गया। डी का मान कितना आ गया 6 आ गया। आप कहेंगे सर स्कूल में ये तरीका नहीं करवाया गया हमारे टीचर ने। अगर ये तरीका ठीक कर सकते हैं आप एग्जाम में, कोई गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आपका टीचर करवाता ना वही भी, चलो हम करवा देते हैं। ए प्लस में इसका मान क्या आएगा सर, ए प्लस में 6d आएगा, माइनस क्या आएगा ए प्लस में 4d आएगा, यही है ना। A7 का मान a + 6d और माइनस ए इजिकल टू क्या आपका 12। तो यहाँ पर क्या है कि a + 6d भी, तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा a प्लस में 6d, कोई दिक्कत नहीं।
ब्रैकेट के बाहर माइनस, तो निशान बदल जाएंगे, -a -4d इज इक्वल टू आपका 12, और ये a से आपका कैंसल, 6d-4d इज इक्वल टू क्या है आपका 12, और आपका 2d बराबर कितना आ गया 12, और d बराबर कितना आ गया 12/2, 2×6 = 12, और d बराबर कितना आ गया यहाँ से आपका 2। ये आपका अध्यापक ने आपको करवाया होगा। बिल्कुल सही बात है। सर डी आ गया, वह एपी ज्ञात करनी। एपी ज्ञात करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक तो ए और एक आपको चाहिए डी। डी तो हमारे पास आ चुका है, ए कहाँ से निकालें, क्योंकि यहाँ तो ए का कोई जिक्र ही नहीं था, ए था वो हमारा कट गया था। हमें A3 दिया हुआ, ये किस लिए दिया हुआ है, तो ए का फार्मूला निकालिए भी। ए थ्री का क्या होता है, ए प्लस में 2d। A3 कितना दिया है अभी, A3 आपको 16 दिया है, ए का मान हमें निकालना है, और 2 और डी का मान हमें 6 दिया है, तो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू ए प्लस में 12, और ये आ जाएगा आपका, इस प्रकार से लिख देता हूँ, बस साइड चेंज कर रहा हूँ, जो आपका लेफ्ट में था वो राइट में, राइट में था वो लेफ्ट का, ताकि आपको आराम समझ में आ जाए। 16 ये इस साइड जाएगा, 16 - 12, ए इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 4, ए इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 4 आ गया अभी। तो ए भी आ गया आपका पास, डी भी आ गया, ए 4 और डी कितना आपका 6, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब को तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भी। ए इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू 6, तो आप क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू अपना कितना आ गया 4, डी इज इक्वल टू क्या आ गया 6, और एपी की व्यापक फॉर्म मैंने आपने लिखवाई थी। जर्नल फॉर्म क्या होती है, यदि आपको एपी लिखते हैं तो सर ए होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, बस 3 पद निकाल दीजिए भी आप, बस ए की जगह क्या है 4, ए प्लस 2d मतलब 4 प्लस में 6, 4 प्लस में 2 × 6, आगे निकाले तो 2 × 3 हो जाए, ये 4 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। एपी लिख देना अभी इसको, एपी इज इक्वल टू जर्नल फॉर्म लिख के लिखना आपको इस प्रकार से भी तीनों, और ये कितना हो जाएगा 4×2 = 12 और 4 = 16, यदि आगे वाला लिखेंगे 4 × 3 × 6, सॉरी 2 ही आएगा, 2×6 = 12। क्लियर है। आप कहेंगे सर ये क्या लिख दिया, तो ये देखिए पहले आपको व्यापक फॉर्म भी लिखनी पड़ेगी भी, ए प्लस में 3d, क्या लिखना पड़ेगा, ए प्लस में 3d, इस प्रकार से आगे वाला पद आपका आता जाएगा भी। 10 12 16, और आगे भी आपको पता है क्या आएगा 22 आएगा भी, क्या आएगा 22 आएगा, क्योंकि डी आपका कितना है 6 है भी, क्या है आपका 6। क्लियर है बात, कोई डाउट नहीं। ये यहाँ पे भी लिखना था क्या, तो ये लिख देंगे सर 4 प्लस में 3 × 6, तो ये आपका कितना आ गया 18, और प्लस में 4 कितना आ जाएगा 22। आसान सी चीज़ है, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं भी। आगे वाले क्वेश्चन पे आ जाए हम, क्वेश्चन नंबर 17 का भी ये है भाई क्वेश्चन। ये मैंने आपको बेसिक में बिल्कुल अच्छी तरह समझाया था कि किस प्रकार से हम अंतिम पद निकालते हैं भी। अंतिम से जब पद आता ना, तो थोड़ा सा आपको पहले क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। देखिए भी मैं आपको सिंपल सा करवाता हूँ भी एक क्वेश्चन। एक एपी है 2 4 6 8 और 10 और आपका 12। आपको पूछा है अंतिम से चौथा पद भी। अंतिम से कौन सा पद पूछा है, चौथा। तो आप यहाँ तो गिन के ही देख सकते हैं 1 2 3 4, मतलब आपको पद निकालना है ये भी है। अंतिम से चौथा कौन सा होगा, 6 होगा। लेकिन शुरुआत से कौन सा है वो, तीसरा। शुरुआत से कौन सा है, तीसरा। तो आपको कौन सा पद निकालना पड़ेगा, A3, जो क्या होगा अंतिम से चौथा भी, अंतिम से चौथा। तो आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर शुरुआत से हम निकाल सकते हैं, लेकिन अंतिम से हमें कैसे पता चलेगा। तो आपको सिर्फ क्या है, इस प्रकार से गिनना है एक बार भी, ठीक है, कि जो आपको अंतिम से पूछा है वो शुरुआत से कौन सा पद होगा। तो उसको मैंने बेसिक में समझा था, यहाँ पे मैं आपको सीधा फार्मूला बता देता हूँ। तो आपको फार्मूला क्या करना है कि फार्मूला आपको ये लगाना है कि जो आपको टोटल पद पते होने चाहिए। कितने पद, टोटल पद आपको पता होना चाहिए भी। टोटल पद कौन सा होगा, टोटल पद इस एपी में कितने पद थे, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल पद कितने हो गए, टोटल टर्म, कुल पद भी। आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6,
6 हो गए। तो आपको फिर क्या करना है, जो टोटल टर्म है आपकी, उसमें से माइनस करना है अंतिम पद जो आपसे पूछा है अभी। आप कहेंगे सर अंतिम पद जो आपसे पूछा है, और फिर क्या करना, +1, और ये आएगा आपको कि कौन सा पद निकालना है। जैसे आपको अंतिम से चौथा निकालना था ना, आपको क्या किया, टोटल पद थे 6, अंतिम पद जो आपसे पूछा है वो कौन सा पूछा है अंतिम से, तो आपसे पूछा है सर चौथा पूछा है, और प्लस में क्या करना है 1। तो आपको क्या करना, 6 में से 4 गए 2, 2 में से 1 गया 3, तो मतलब आपको A3 निकालना है। क्या निकालना है, A3। उसी प्रकार ये AP है भी आपकी। तो इस AP में देखिए कि यदि आपको पहले आपको निकालने कुल पद कितने हैं, भी n की वैल्यू आपको निकालनी है। किसकी निकालनी है, n की वैल्यू आपको निकालनी है भी। दो दो तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को करने के, दोनों तरीके आपको मैं करवाऊंगा। पहला तरीका है कि आपको AP दी गई और ये आपकी फाइनाइट AP है भी, परिमित एपी लास्ट पद है, तो इसमें कितने पद हैं। पहले तो सर हमें एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एन की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप कहेंगे सर एन की वैल्यू निकालते हैं हम, चलो भी। तो ए इज इक्वल टू कितना है सर, ए इज इक्वल टू क्या है आपका 3 है। सी इज इक्वल टू कितना है सर, 8 - 3, A2 - A1 कितना हो गया 5। कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका ए एन कितना दिया सर, ए एन हमें दिया 253। चीजें क्लियर, समझ में आ गई। हाँ सर, ये चीज हमें समझ में आ गई। और हमें क्या निकालना, एन। एन क्या होता है आपका, टोटल पद भी। ये 253वां ना, ये कौन सा पद है, हमें अगर ये पता लग गया ना तो हमें पता लग जाएगा इस एपी में कितने पद हैं। तो वही है फार्मूला आपका, ए प्लस में n-1 और आपका डी। तो यहाँ पे एन का फार्मूला, तो एन कितना आपका 253 इज इक्वल टू ए कितना दिया है, ए सर हमारा 3 दिया है, प्लस में n-1 और डी कितना दिया सर, डी तो हमारा 5 आया है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं सर, हमें चीजें समझ में आ रही हैं अभी। तो सबसे पहले इसको इस साइड ले आइए, तो सर इसको इस साइड ले आए तो ये हो गया आपका 253 - 3 बराबर n-1 इंटू में 5। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर। अब ये 5 क्या आएगा, इस साइड घूम के इसके यहाँ कितना बच गया 250 -n-1 इंटू में 5। चीजें क्लियर, हाँ सर बिल्कुल क्लियर। अब ये 5 घूम के इसके बटे में आ जाएगा, क्या आ जाएगा कि 250 बटे में 5 इज इक्वल टू n-1। अब मैं सिंपल चेंज कराऊं, साइड सिर्फ चेंज कराऊं, ये कट रहा है 5 5 25 0, तो ये आपका 50। मैंने साइड चेंज की और कुछ नहीं किया अभी। तो अभी घूम के इस साइड, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 50 प्लस में 1 51। आपके टोटल पद आ गए 51। अब देखिए, अब आपको क्या है कि 20वां पद निकालना है। तो आपको फार्मूला क्या बताया था कि शुरुआत से कौन सा पद होगा, तो टोटल पद कितने आपके 51, माइनस जोन सा पद निकालना है 20वां, अंतिम से जो पद निकालना है 20वां वो, और प्लस में क्या करना आपको 1। 51 में से 20 गए आपके 31, कितने हो गए 31। 31 और 1 आपका 32। तो आपको कौन सा पद निकालना है कि जो अंतिम से 20वां पद होगा ना, तो आप लिखेंगे कि जो पद अंतिम से 20वां पद होगा वो शुरुआत से कौन सा होगा आपका 32वां होगा। शुरुआत से कौन सा होगा 32, मतलब आपको A32 निकालना है। क्या निकालना है, A32। ए प्लस में आपका 31D, आपका क्या करना है 31D। आपको आ रही बात समझ में। तो यहाँ से क्या करेंगे, A32 निकालने के लिए, ए कितना हमारा सर, ए तो हमारा 3 है भी, 3 प्लस में 31 इंटू में 5, तो ये कितना आ जाएगा सर। इसकी गुणा करेंगे, पहले आप 30 की गुणा कर लीजिए, 30 पंजे 15, 150। फिर 5 और जोड़ दीजिए, कितना हो गया आपका 155, और 3 ये 158। क्या हो गया 158। A32 क्या होगा 158। अब हम स्टेटमेंट में लिखेंगे कि अंतिम से कौन सा पद होगा आपका, कि 20वां पद क्या होगा 158 होगा। क्या होगा 158 होगा। कितना आंसर आ गया 158। अब कई अध्यापक गण दूसरा तरीका भी अपनाते हैं, जिसमें ये फार्मूला आपका यूज नहीं होगा, हम डायरेक्ट कर देते हैं, एपी को ही उल्टा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एपी को ही उल्टा कर देते हैं। कैसे, आप कहेंगे सर अभी कर देते हैं। अभी आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको इसमें सिर्फ 20वां पद निकालना, और आप देखना यही आंसर आएगा। किस प्रकार से आपको करना है, यदि अंतिम से पूछे, एक तो ये तरीका था, अगर आपको टीचर ने आपके ये करवाया हो ना, तो आप पीछे करिए,
एक तरीका पकड़ लीजिए, दोनों तरीके के तराजू में मत बैठिए भी। मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपके अध्यापक ने हो सकता है उस प्रकार से करवा दिया हो भी। तो आपको क्या करना है कि इस एपी को उल्टा कर दिया आपने। 253 और फिर यह क्या है 13 है, आपका 8 है और आपका 3 है। आपकी एपी ये बन गई। हाँ सर ये बन गई। तो ए बराबर क्या हो गया सर? ए बराबर 253 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। डी बराबर क्या हो गया सर? डी A2 हमें पता ही नहीं, तो लेकिन लगातार दो पद तो कोई पता है, तो उसमें से आपने डी लगा लिया कि 3 माइनस 8, तो कितना हो गया? डी बराबर आपका क्या हो गया? माइनस आपका 5 हो गया। अब आपको क्या निकालना? 20वां पद अंतिम से है ना, उल्टा कर दिया तो अंतिम से आपको सेम निकालना। क्या निकालना? ए 20। तो क्या आ जाएगा? ए प्लस में 19D। ए प्लस में 19D। तो ए कितना सर? ए तो आपका 253 है, प्लस में 19 गुणा में डी कितना है सर? डी तो हमारा -5 है। डी तो क्या हमारा -5 है। 19 पंजे 95। तो क्या आ गया ये? 253 प्लस में माइनस का 95 में। ठीक है, तो ये क्या आ गया? ये आ गया सर 253 माइनस 95। 253 माइनस 95। चलो मैं घटा देता हूँ। 253 माइनस 95। 13 में से 5 गए, कहेंगे सर 8 बचे। 13 में से 5 गए 8। 14 में से 9 गए, 14 में से 9 गए आपके सर 5 और 2, एक अस्सी ले ली थी, एक बच गया था 158। ये आ गया अंतिम से 20वां पद। ये तरीका भी आप यूज कर सकते हैं, कोई भी तरीका जो आपको अच्छा लगे वो। मेरे हिसाब से अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप अपने हाथ से जरूर क्वेश्चन निकाल लें भी। जब तक आप अपने हाथ से क्वेश्चन नहीं निकालेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। टीचर आपका है कितना ही कर लेना कि सर ये आ गया ये आ गया, टिक करते जाना, लेकिन आपका काम नहीं बनेगा भी। तो आज के लिए हम यही करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 तक, और इससे आगे हम करेंगे आगे वाले पार्ट में 18, 19, 20। क्लियर? 3 क्वेश्चन हमारे बचते हैं, बिल्कुल वो भी आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट समझाता हुआ चलूंगा अभी। और आपका काम ये है कि आपको अपने साथियों तक वीडियो शेयर कर देनी है।